फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और ये मेरा वीडियो एक ट्रेंड को लेके है। जी, फैशन और ज्वेलरी ट्रेंड को लेके नहीं, एक और ट्रेंड को लेके। आजकल पता नहीं क्यों जब भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड सामने आ रहा है। वो ट्रेंड है हमारे जनरेशन का कि कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ट्रॉमेटाइज किया, कैसे वो हमें डांटते थे, कैसे घर की फाइट से हमारा कॉन्फिडेंस वीक हो गया, कैसे जब घर में लड़ाई होती थी तो मैं अकेले बैठ के एक जगह खाना खाता था। आपने भी ये ट्रेंड देखा होगा और शायद आप इस ट्रेंड का कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा भी बने होंगे। है ना। और मैं सच बताऊं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, आने वाले जेन ज़ी की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि इस ट्रेंड से कहीं ना कहीं अनछुआ हो या उसने ऐसा फील नहीं किया हो। हम सब ने, आई रिपीट इट, हम सब ने कभी ना कभी घर में ऐसी ज़रूर कोई ना कोई सिचुएशन देखी होगी या फेस की होगी जो हमें अनकंफर्टेबल कर गई होगी। कभी हमारे पेरेंट्स का ऐसा झगड़ा जिसको सुन के हम बस बिस्तर में सिहर गए होंगे। कभी कोई ऐसी लड़ाई, कभी हमें कुछ बेवजह कह दिया गया होगा जिसको लेके हम रात भर रोए होंगे। कभी पापा ने ज़ोर से डांट दिया होगा और हमने अकेले किचन में खड़े होके खाना खाया होगा। कभी हमारे सिबलिंग से हमें कंपेयर किया गया होगा और हमें दिल ही दिल में उनके अगेंस्ट ईर्ष्या हुई होगी, है ना। ऐसा हम लोग में से कोई अनछुआ नहीं है इन सारे इमोशंस से। और यस, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत हैं। पूरी लिस्ट है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाके। तो फिर आप कहेंगे कि सौम्या, इसमें तुम नया क्या बताने वाली हो, ये तो हम सब जानते हैं, इवन मानते भी हैं। तो पता है, मैं आपको इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स गिनाने वाली हूँ। क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स? क्या हम जो ट्रॉमेटाइज्ड हुए अपने बचपन में, क्या हमें जो इतना डांट पड़ी, क्या उसका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है? बिल्कुल। आज जो आप हैं ना, जितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो उसी की वजह से। आप कहेंगे ओ कम ऑन, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। बिल्कुल। आपको क्या कैंटीन में अकेला खाने से डर लगता है? क्या मेस में जब सारे फ्रेंड्स अपने अपने प्लान्स में बिजी हों तो क्या आप खाना खाना छोड़ देते हैं? क्या जब सबके अपने अपने वीकेंड्स प्लान्स हैं और यू आर लेफ्ट आउट, तो क्या आप वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। आपको अकेले खाने से डर नहीं लगता। और मैं सच बताऊं, कभी कभी तो अकेला खाना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये जो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी डिलिशियस डिश है ना, ये हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। और फ़ायदे गिनाऊं? एक सबसे बड़ा फ़ायदा, जब हमारे बॉस या हमारे ऐसे कोई कलीग्स जो हमें ऐसा रंग दिखाते हैं अपना, जिनको देख के हमें दुख होता है कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे क्यों बोला। या कभी कभी किसी स्टडीज़ के टेन्योर में कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो रास्ते में कोई हमें बोल के चला जाता है उल्टा सीधा, है ना। हाँ, हम रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका टॉर्चर है ना, वो तो हमारा वार्म अप है। और बताऊं, अगर हम फाइनेंशियल क्रंच में बड़े हुए हैं, जिसके भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करा, हमें पैसे नहीं दिए,
हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनसे माँगते थे। तो मैं बताऊँ, आपको ज़िंदगी में पैसे की कदर करना आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि ज़रूरी चीज़ें हमें पहले लेनी है और एक्स्ट्रावेगेंज़ा हम बाद में भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम छोटे ही टाइम में बहुत जल्दी मैच्योर हो गए और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। तो इसलिए ये जो हम ट्रॉमेटाइज्ड का एक बैनर लिए घूम रहे हैं अपने माथे पे कि हे भगवान, हमें बचपन में कितने दुख मिले, तो मैं सच बताऊं, वो हमारे दुख नहीं थे, हमारी नेट प्रैक्टिस थी। जैसे हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जाने से पहले या किसी मेजर इवेंट मैच में जाने से पहले एक नेट प्रैक्टिस करती है। वो मेन मैच नहीं होता है, लेकिन वो हर तरीके से तैयार हो रही होती है कि जब फाइनली मैच खेला जाएगा, जब फाइनली बॉलिंग इस तरीके से होगी, जब फाइनली बैट्समैन इस तरीके से हिट करेगा, तो हमें किस तरीके से उस कैच को पकड़ना है या उस खतरनाक बॉलर के सामने भी सिक्स लगाना है। तो जो घर में हमारी ट्रेनिंग हुई है ना, जिसको हम ट्रॉमेटाइज का वर्ड बोलते हैं, वो एक्चुअली हमारी नेट प्रैक्टिस है। क्योंकि जब तक हम माँ बाप के आंचल में होते हैं ना, माँ बाप चाहे कितना भी रूड हो, लेकिन वो उस रूडनेस में, उस ऐसे व्यवहार में जो हमें पसंद नहीं है, हमें कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रहे होते हैं। वो एक ऐसे टीचर्स हैं, टीचर्स तो तब भी जब क्लास में जाते हैं तो उनको पता होता है और एक ईगो के साथ पढ़ाते हैं, एक पैशन के साथ पढ़ाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि भाई मैं तुम्हें आज ये सिखाऊंगा। लेकिन पता है, माँ बाप हमारे जीवन के एक ऐसे ट्यूटर्स हैं, एक ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें बेचारों को खुद भी नहीं पता कि वो हमें बिना कहे अपने आचरण से कितना कुछ सिखा देंगे। मेरे एक सीनियर हैं, मैंने उनसे एक बार बात की तो मुझे पता चला कि उनके फादर उनकी मदर के साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करते थे और कभी कभी उन पे गाली गलौज भी करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, ये तो बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा होगा आपको। बोले कि हाँ सौम्या, नेगेटिव इफ़ेक्ट तो पड़ा, लेकिन पता है इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या था, कि मैंने तभी बचपन में सीख लिया था, ये सोच लिया था कि मेरे साथ जो मेरा पार्टनर होगा, मैं कभी भी उससे इस तरीके से बात नहीं करूँगा, चाहे आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो। क्योंकि मुझे पता चला तब कि विमेन आर मच मोर सेंसिटिव देन मेन, और मेरी माँ कैसे रात रात भर रोती थी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर भी वैसा ही फील करे। तो आज जब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पार्टनर से मेरी कभी कभी लड़ाई हो जाती है, वो मुझे कुछ बोल भी देती है, लेकिन तब भी मैं उस पर नाराज़ नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरे फादर करते थे मैं वैसा ही करूँ। इससे मुझे एक और कहानी याद आ गई कि एक बार एक फादर थे जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। उनके 2 बच्चे हुए, उनमें से बड़ा लड़का तो अपने फादर जैसा ही निकला, लेकिन छोटे बच्चे ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तो एक्चुअली ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने पेरेंट्स के उस बिहेवियर से क्या सीखा। क्या हम सबमिसिव हो गए, क्या हम दब्बू बन गए, या हम उसी एटमॉस्फेयर में स्ट्रॉन्ग बने। जब हम किचन में अकेले में छुप के खाना खाते थे ना, आज वही ट्रांसफॉर्म होके हम रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा पाते हैं। जब हम घर पे किसी को नहीं बता पाते थे ना, तो आज कितनी भी परेशानी हो, हम उन कलीग से वो चीज़ शेयर नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली वो शेयरिंग कभी कभी हमें मुश्किल में डाल सकती है। आज जब बॉस बहुत बुरी तरह चीखता है हम पे, तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारे फादर हमारी ये नेट प्रैक्टिस बहुत पहले ही करा चुके हैं। आज जब हमारे पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले लगता है कि बिल्स भर दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट का बिल और भी कोई बिल, उसके बाद चीज़ें खर्च करेंगे, उसके बाद चीज़ें खरीदेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब बचपन में मांगते थे तो होता था कि बेटा ये बहुत महंगा है, अगले महीने खरीदेंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को, वैसे तो हम हर चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, हमें खड़ा करने के लिए, उंगली पकड़ के चिल्लाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, पता नहीं कितने सारे ड्रिप्स, वैक्सीन्स, इंजेक्शंस लगवाने के लिए टाइम ली, हमें पढ़ाने के लिए। अगर हमारे
पेरेंट्स ने हमें इवन 10th तक भी पढ़ाया है, 12th तक भी पढ़ाया है उनके पैसे से, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए तो उस पे ध्यान मत दीजिए, जो उन्होंने हमारे लिए किया। जिस चीज़ को ना बोला उसको तो हम बहुत जल्दी याद रखते हैं, लेकिन जिन्हें असंख्य चीज़ों के लिए उन्होंने हमें हाँ कहा उसको हम भूल जाते हैं। तो आज मैं यही कहूँगी कि अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा को ट्रॉमा नहीं, वो एक तरीके का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो एक तरीके की संजीवनी बूटी है। जब अगर आप थोड़ा सा माइथोलॉजी में जाएं तो लक्ष्मण ने शबरी के बेर इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि वो झूठे थे, और बाद में जब उन्हें बाण लगता है, जब वो हर्ट होते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तब वही बेर संजीवनी बूटी बनके उनको सही करता है। तो इसलिए माँ बाप की डांट, वो ट्रॉमा, घर का वो माहौल एक्चुअली शबरी के बेर है। अगर हम वो शबरी के बेर नहीं खाएंगे ना तो हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो शबरी के बेर खाना ज़रूरी है। वो शबरी के बेर ही नहीं, वो एक संजीवनी बूटी है जो हमें वर्ल्ड में होने के ट्रॉमा से सुरक्षित रखेगी, बचाएगी और हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी। तो इसलिए इस ट्रॉमा को ट्रॉमा मत समझिए, इस ट्रॉमा को एक बूंद समझिए, ब्लेसिंग समझिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको डांटा। हाँ, आपने सही सुना। वो डांट जो है ना, वो एक संजीवनी बूटी के बराबर है जो आपको इस दुनिया की असंख्य डांटों के सामने स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी। जिससे जब कोई कहेगा ना कि हम तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं तो आप कहेंगे टॉर्चर वो क्या होता है। तो इसलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। जल्दी ही मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।